हमारे पुराणों में कई ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते। उन्हीं किस्से और कहानियों में से एक कथा आती है होलिका की। होलिका का नाम आते ही हमें होलिका दहन की कथा याद आ जाती है, पर उस होलिका दहन के पीछे भी एक कहानी ऐसी है जिसे शायद हर कोई नहीं जानता। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। उसने अपने राज्य में ये घोषणा करा रखी थी कि विष्णु की पूजा करने वाला या फिर उसका नाम लेने वाले को कठोर दंड दिया जाएगा। हिरण्यकश्यप के बड़े भाई हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर किया था। इसी वजह से हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। असुर होने की वजह से उसकी देवताओं से कभी नहीं बनती थी और भगवान विष्णु देवताओं के संरक्षक थे। इसी वजह से उन्होंने देवताओं की आराधना पर भी रोक लगा रखी थी। हिरण्यकश्यप जितना ही भगवान विष्णु से चिढ़ता था, उतना ही उसके पुत्र का भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास था। हिरण्यकश्यप का एक ही पुत्र था, प्रहलाद, और वो भी अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर भगवान विष्णु की आराधना में लिप्त रहता था। जब हिरण्यकश्यप को इस बारे में पता चला तो उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की कि वह विष्णु की आराधना करना छोड़ दे, परंतु प्रहलाद नहीं माना। उसने कहा कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं अपने आराध्य को पूजना बंद नहीं करूंगा। उसके इस उत्तर से हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। उसने उसे 2 दिनों का वक्त देते हुए कहा कि 2 दिन बाद जब मैं तुमसे मिलने आऊंगा तब अगर तुम विष्णु का नाम लेते पाए जाओगे तो तुम्हारा अंत निश्चित है। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को जब ये बात पता चली तो उसने हिरण्यकश्यप से कहा कि भाई, मैं तुम्हारे पुत्र को गोद में लेकर जलती हुई चिता पर बैठ जाऊंगी। कुछ दिनों पहले ही हिरण्यकश्यप की बहन होलिका और इलोजी का विवाह पूर्णिमा को तय हुआ था। इसी वजह से हिरण्यकश्यप ने होलिका का यह आग्रह ठुकरा दिया। जब होलिका ने देखा कि हिरण्यकश्यप उसकी बात नहीं मान रहा है तो उसने कहा कि हिरण्याक्ष मेरा भी भाई था। अपने भाई के हत्यारे के भक्त को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये विवाह नहीं करूंगी। होलिका अग्नि की भक्त थी और उसे अग्निदेव से वर प्राप्त था कि उसे अग्नि से कोई हानि नहीं पहुंचेगी। इसी वजह से वो प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई चिता में बैठना चाहती थी ताकि प्रहलाद अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। उस दिन होलिका और इलोजी की शादी भी थी। होलिका अपनी शादी वाले दिन ही प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई चिता पर बैठ गई। चिता पर बैठने से प्रहलाद का तो बाल भी बाका ना हुआ, परंतु होलिका जलकर भस्म हो गई। दूसरी ओर इलोजी, जो कि होलिका से बहुत प्रेम करता था, वह खुशी खुशी बारात लेकर आ रहा था। जब इलोजी की बारात होलिका के द्वार पर पहुंची तब तक होलिका जलकर राख हो चुकी थी। जब इलोजी को ये बात पता चली तो वह भी उसी चिता में कूद पड़ा, परंतु उस समय तक अग्नि बुझ चुकी थी। वह ये बात सहन नहीं कर सका और चीता की राख और लकड़ियां वहां मौजूद लोगों पर फेंकने लगा। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। उसने अपनी बाकी की जिंदगी उसी हालत में बिताई। वो सारी उम्र होलिका की याद में ही जिया और इस तरह होलिका और इलोजी की मार्मिक प्रेम कहानी का अंत हुआ। हिमाचल के लोग आज भी इस कहानी को, होलिका और इलोजी को याद करते हैं। ऐसी ही विचित्र और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट 9 स्पेशल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 स्पेशल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।